Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh, and today we will discuss about chapter 14th science class 8th NCERT. The name of the chapter is chemical effect of electric current and I have covered the introduction video of this chapter. तो आज हम देखेंगे कि लिक्विड्स यानी जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो आप बोलोगे यस, क्योंकि वाटर भी तो लिक्विड है और उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाती है। पर सारे लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता है। तो टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट वी कैन यूज द सेम टेस्टर। तो ये टेस्ट करने के लिए कि उस लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही है कि नहीं, उसके लिए हम वही एक टेस्टर यूज़ करेंगे। और अब क्या करना है, रिप्लेस द सेल बाय अ बैटरी ऑल्सो। बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो जो टेस्टर हम अभी यूज़ करने वाले हैं उसका सेल को या बैटरी को हमें रिप्लेस भी करना है और उसे टेस्ट भी एक तरह से कर लेना है कि वो यूज में है कि नहीं है या फिर वो ख़राब हो चुका है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। नाउ दैट योर टेस्टर इज़ वर्किंग, और अगर आपका टेस्टर वर्क कर रहा है, लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड्स। तो उनसे हम बहुत सारे यानी वेरियस लिक्विड्स को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिक पास होती है कि नहीं। कॉशन हमें रखना है कि वाइल चेकिंग योर टेस्टर डू नॉट टच इट्स फ्री एंड फॉर मोर देन वन फ्यू सेकेंड, अदरवाइज द सेल ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली। ठीक है, ये प्रिकॉशन आपको रखना है। चलिए पहले तो एक्टिविटी देख लेते हैं। ज्वाइन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट। फ्री इन जो होती है टेस्टर का, उसको टुगेदर में बाइंड करना है। दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर, ये आपका टेस्टर का सर्किट कंप्लीट करेगा और जो बल्ब होगा वो ग्लो हो जाएगा। हाउएवर इफ़ द बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर वो नहीं आपका जो बल्ब ग्लो करता है तो इसका मतलब टेस्टर काम नहीं कर रहा है, या फिर कनेक्शन लूज है, या फिर टेस्टर ख़राब है, या फिर बल्ब ही फ्यूज हो गया है, या फिर सेल ख़त्म हो गया है। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। चेक द ऑल द कनेक्शन आर टाइट, और जो भी चीज़ें हम एक सर्किट में यूज़ कर रहे हैं यानी जो टेस्टर यूज कर रहे हैं, जो वायर यूज कर रहे हैं, जो कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, वो सारे क्या होने चाहिए, टाइट होने चाहिए। और उसे एकदम मीन्स एक तरह से टाइट कनेक्ट कर लेना है। इफ़ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विथ अनदर बल्ब, अगर वो ठीक नहीं है तो फिर जो बल्ब है, बल्ब ख़राब है तो दूसरे बल्ब से रिप्लेस करिए उसको। वायर में कटिंग है तो उसे दूसरे वायर से रिप्लेस करिए। ये सारी चीज़ें करके उसे एक तैयार करिए। सेल अगर ख़त्म हो चुका है तो सेल नया लगा लीजिए। तो ये ऐसे करके आप अपना एक टेस्टर तैयार करिए। कलेक्ट अ फ्यू, अब क्या करना है कि कलेक्ट अ फ्यू प्लास्टिक एंड रबर कैप्स ऑफ द डिस्कार्डेड बॉटल एंड क्लीन देम। आपको स्मॉल प्लास्टिक के रबर या फिर जो बॉटल्स होते हैं, बॉटल के जो ढक्कन होते हैं स्प्राइट वगैरह का आता है, वो उन सारी चीज़ों को आपको कलेक्ट करना है। 3 से 4 कलेक्ट कर लीजिए। पोर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप, आपको एक एक टीस्पून लेमन का जूस या फिर एक विनेगर ऐड करना है 1 कैप में। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड ऑफ द टेस्टर। फिर देखिए, फिर वो जो सर्किट हमने तैयार किया था उससे लेमन जूस को हमें कर देना है ऐड, यानी लेमन जूस से वायर दोनों को कनेक्ट कर देना है। अब दोनों वायर को एक दूसरे में सटने नहीं देना है, अलग अलग रखना है। अब क्या करना है, सिंपली अब उसे टेस्टर से चेक करना है। बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे जो वो सर्किट है वो कंप्लीट होगा और लेमन जूस में कंडक्शन होगी। तो व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउ इलेक्ट्रिक टू पास द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट। तो जब जो लिक्विड था बीच में दो एंड्स जो था टेस्टर जो अलाउ कर रहा था इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में, सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट। तो जो सर्किट हमने टेस्टर की हेल्प से बनाया वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने शुरू किया, ये सेल है, ये बल्ब है, यहाँ से कंडक्ट हुई इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट हुई तब तो जाके ये बल्ब ग्लो किया, इसलिए ये सर्किट क्या होगी, ये सर्किट हमारी कंप्लीट कहलाएगी और ये सर्किट कंप्लीट भी होगी। तो कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कि बल्ब ना जले, तो ऐसा हो सकता है एक्टिविटी 14.2। तो इन सारे रीजन्स भी 14.2 में मैंने आपको बताया था
अगर एक्टिविटी 14.2 में बल्ब ग्लो नहीं करता है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? हो सकता है कि जो बल्ब होगा, फिलामेंट होगा, वो एक तरह से ख़राब हो गया होगा। और जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो करंट हमने पढ़ा था क्लास 7th में, जो हाई टेम्परेचर चाहिए उसको ग्लो करने के लिए, तो इसलिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे ही जो करंट जो सर्किट के थ्रू पास कर रहा था वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, यानी सफिशिएंट नहीं था कि वो बल्ब को ग्लो करा सके, तो इसलिए भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो फिलामेंट था वो गर्म नहीं हुआ और इसलिए क्या होता है, गर्म ना होने के कारण वो जला नहीं, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऐसा डायरेक्ट हमें नहीं सोचना है कि इसमें कंडक्शन हो ही नहीं रही है, हो रही है या अगर कभी कभी नहीं हो रही है तो हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। तो सारी चीज़ों को आपको एक तरह से चेक कर लेना है, ठीक है। तो इतना तक हो गया सफिशिएंटली। फिर भी अगर वो ग्लो ना करे, फिर तो मैंने भी जो आपको बताया वही करना है आपको सिंपली, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा वीडियो। देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, हमने यहाँ तक पूरा अच्छे से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में इसका एक और पार्ट तैयार करेंगे। एक हो सकता है 3 पार्ट्स इस टॉपिक के बन जाएं, और नहीं तो 2 भी पार्ट हो सकता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।